एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने बताया कि व्यापारी नेता नरेंद्र कुमार उर्फ नंदी का कहना है कि देश में जब भी आपदा आई है व्यापारी ने सदा सरकार का और जनता जनार्दन का साथ दिया है, चाहे वह भंडारा हो, चाहे राशन का वितरण हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, व्यापारी वर्ग कभी भी पीछे नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों को लॉकडाउन में दुकानें शर्तों के साथ खुलवाकर उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। व्यापारी कभी भी आपदा बढ़ाने में नहीं है, सरकारी तंत्र से सहयोग करके आपदा कम करना है। आइए दिखाते हैं। मीडिया से बात करते हुए व्यापारी नेता नरेंद्र कुमार उर्फ नंदी ने क्या कहा। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता नंदी, मैं संयुक्त व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और शहर में तमाम शास्त्री नगर और बहुत से व्यापार मंडलों में चिरंजीवी वगैरह में जुड़ा हुआ हूँ मैं और समाज सेवी हूँ। नंदी जी, आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन व इंजेक्शन की कालाबाजारी के बाद में एक हमारे यहाँ नई बीमारी आई है, काला फंगस। उसकी दवाई भी बाजार से गायब हो गई है और उसमें भी कालाबाजारी की सूचनाएं आ रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष और जहाँ तक कालाबाजारी का संबंध है, व्यापारी वर्ग में कुछ वर्ग ऐसा है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना सरकारी संरक्षण के वो लोग नहीं कर सकते कालाबाजारी। मेरा इसमें ये कहना है कि जो, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबको आगाह करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जो कालाबाजारी कर रहे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन की और ऑक्सीजन सिलेंडरों की, उन सबका क्या हाल हुआ है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, अगर कोई हमारा कोई व्यापारी और जो सरकारी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, क्योंकि यह संबंध पैसे कमाने के बहुत मौके आएंगे दोस्तों। यह संबंध लोगों की जान से संबंधित है, लोगों की जान ना जाए, ऐसा हमारा कहना है। आप देख रहे होंगे नंदी जी, सरकार ने कुछ दिन पहले यूपी के अंदर शराब के ठेके खोल दिए और आज से गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री का काम गाजियाबाद की तीनों तहसीलों में आज से शुरुआत कर दी है। इस बात को लेकर व्यापारियों को बहुत ज्यादा रोष है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सरकार की तरफ से बात भी करूंगा और व्यापारी तरफ से बात भी करूंगा। सरकार चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने ठेके खोल दिए और रजिस्ट्री आज से चालू यही करने के लिए, पर साथ साथ सरकार ये क्यों भूलती है, सबसे अधिक राजस्व देने वाला व्यापारी वर्ग है। अगर सरकार व्यापारी वर्ग को नज़रअंदाज करेगी, उनकी दुकानें बंद करके अगर सोचेगी शराब के ठेके खोल के और रजिस्ट्री करा के अपने राजस्व में बढ़ोतरी करेगी, तो यह हमको मंजूर नहीं है। हम सरकार से यह कहना चाहेंगे कि आप लोग दुकानदारों को खोलने की परमिशन दें। आप ठीक है, हम दुकानदार लोग पहले दुकान खोलते थे सुबह 7 बजे से लेकर शाम रात तक खोलते थे। आप ठीक है, हम पे बंदिश लगा दीजिए आप हम पे। मैं नहीं कह रहा कि हम लोग सुबह 7 बजे खोलेंगे हम लोग। आप हमारे यहाँ 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खोलिए। हर एक का एक मापदंड तय कर दिए दुकानदारों का, जो सी दुकानें जरूरी हैं उनके समय समय पे उनको दुकानों को खोला जाए। उससे क्या है कि जब जीएसटी आएगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, जो सरकार जो चाह रही है, सरकार जो, मैं कहना नहीं चाहूँगा बनिए तो हम हैं, सरकार बनिया बन रही है। देखो ना, यहाँ पे सरकार बनिया बन रही है, तो सरकार को हम व्यापारियों पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को एक ऐप खोलना चाहिए। सरकार के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सरकार कोई एक ऐप बनाए दुकानदारों के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदरणीय योगी जी वो ऐप दे करने के लिए, ऐप के माध्यम से उनकी दुकानदारों की मॉनिटरिंग की जाए। तो मेरा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा, दुकानदारों का काम भी खुल जाएगा और जो लोग मारे फिर रहे हैं सामानों के लिए, दाएं बाएं घूम रहे फिर रहे हैं, उन सबको सामान्य दुकान से मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। नंदी जी, एक लास्ट सवाल आपसे है, कोरोना काल में योगी सरकार के काम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक महामारी है, एक विश्व की त्रासदी है और अगर सरकार कोई सी भी होती, सरकार पे तो प्रश्न चिन्ह लगना जरूरी है करने के लिए। पर मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से योगी जी ने उसकी मॉनिटरिंग करके, कल ही हमारे यहाँ गाजियाबाद में आए थे यहाँ पे, और आज शायद मेरठ में नहीं सॉरी सहारनपुर वगैरह जिलों में गए हैं। योगी जी को ये पहले निकलना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर योगी जी, देखो भय बिना प्रीत नहीं, अगर बड़ा उत्तर प्रदेश का मुखिया अगर जिलेवार घूमेगा तो निस्संदेह अधिकारियों में भय व्याप्त होगा। अभी कुछ देर पहले आपसे मैंने कहा था कि कालाबाजारी, जब अधिकारी वर्ग पे अंकुश रहेगा, व्यापारियों पे अंकुश रहेगा, ऐप के माध्यम से अंकुश रहेगा, तो बाज़ार में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता आएगी करने के लिए। और काला बाजारी और जो ये ब्लैक मार्केटिंग
और जो भी ये कुकृत्य हो रहे हैं आज समाज हमारे सामने पूरे देश में हो रहे हैं, उन सब पर रोक लगेगी। फिलहाल योगी जी ने जो भी काम किया उन्होंने अच्छा किया है, और मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय के अंदर और अच्छा काम करें, और हमें इस महामारी जो कुदरत की देन है, जो कुदरत की मार तो हम व्यापारियों पड़ी रही है करने के लिए, पर मैं चाहूँगा कि उसको योगी जी अपने माध्यम से, अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से, अपने राजशाही के माध्यम से कम करें।